हाँ जी, तो हम आ गए हैं इस चैप्टर की लास्ट होमवर्क क्लास में। फाइनली मुबारक हो मुझे भी। तो जल्दी से होमवर्क क्लास करके चैप्टर फिनिश करते हैं। तो मैथ में से दो क्वेश्चन दिए थे, फोर्थ और फिफ्थ, जिनके मैथ में दो दो पार्ट दिए थे। तो मैं अब ये क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग ही करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट हम करेंगे यहाँ पे, और हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही फिफ्थ पार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, फिर हम क्वेश्चन 5 कर लेंगे साथ में। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कहता है? 1989, 1989। और फिफ्थ पार्ट कहता है 4000, तो बड़ा सा 4000। ठीक है, अब जरा कर लेते हैं, स्टेप्स तुम्हारे सेम रहेंगे। तो पहले हम करते हैं स्क्वायर रूट 1989। सिमिलरली यहाँ पे 4000। अब स्क्वायर निकाल दो, पेयरिंग कर दी पीछे से, पेयरिंग कर दी पीछे से। अब 19 किसका होता है स्क्वायर? किसी का। ये तो 19 छोटा स्क्वायर। 16 किस पे जाता है? 4 4 जा 16, माइनस कितना बचा? 3, उतार दिया 89। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। 40 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। 40 छोटा 36 कितने पे आता है? 6 पे। 6 6 जा 36, कितना बचा? 4, उतार दो नंबर 400। अब दोनों को ऐड कर दो, 4 और 4 8, 6 और 6 12। अब 8 को बनाना है 9, हटाओ। तो मैं 8 बना 38 नहीं बनेगा, 32 बन सकता है 4 पे। तो 4 से करके देखते हैं। 4 4 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 और 1 33। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, तो 53 तुम्हारा बचेगा। अब यहाँ पे देख लो 1 2 और बनाना है 4, तो 4 से करेंगे तो बड़ा ही हो जाएगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो इसीलिए हम करेंगे 3 से। तो 3 और 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना बचा? 70, 31 बचेगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इस नंबर में कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब है मैं 1989 को 44 का परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं अगर वो 53 नंबर हट जाए तो। दैट मीन्स मैं 1989 में से माइनस कर दूंगा 53, तो जो आंसर आएगा वो आंसर 44 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देख लो, 4000 को मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता, पर 4000 में से अगर मैं 31 माइनस कर दूं तो वो 63 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने 4000 में से 31 माइनस कर दिया, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि 63 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब स्टेटमेंट लिख देते हैं, आ जाओ। टू मेक 1989 a perfect square of 44, we need to subtract 53 from 1989. Therefore, the new number obtained will be, क्या हो जाएगा? माइनस कर दो, 1989 माइनस 53, ये तुम्हारा आ जाएगा कितना? 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9 का 9 1, 1936। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1936, जिसका स्क्वायर रूट होगा 44। ये हम चेक भी करेंगे, डोंट वरी। बस यहाँ पे देख लेते हैं। टू मेक 4000 a perfect square of 63, we need to subtract 31 from 4000. Therefore, the new number obtained will be 4000 माइनस कितना? 31। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 3, 3969। ठीक है, मतलब अगर मैं 4000 में 31 माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3969, जिसका स्क्वायर रूट होगा 63। अब ये चेक भी करना है ना, तो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। तो 1936 का स्क्वायर रूट कर देते हैं यहाँ पे। तो 4 4 जा 16, बचेगा 3, उतारेंगे 36, 4 और 4 8। अब कितना था? 44 है ना, तो 4 जा करके देखो सीधा, 4 4 जा 61, 8 4 32, 32 और 1 33, ये लो आंसर आ गया सीधा।
तो 1936 का स्क्वायर रूट होता है 44। अब इसमें भी देख लेते हैं, 3969 का स्क्वायर रूट, फिर 6 6 जा 36, बचेगा 3, उतारेंगे 69, 6 और 6 12। अब हमें करना है किससे? 3 से। 3 से नहीं करना, हाँ 3 से करना है, सॉरी 3 से। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कैंसिल। इसका मतलब है 3969 का अंडर रूट होता है 63। दैट्स इट, क्वेश्चन इज सॉल्व। मुझे आगे मैं जल्दी जल्दी क्या है नो, कॉल मुझे पता है तो मैंने सब कर रखा है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है फिर से सुन लो, हमें इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बट इस उस नंबर पर हम कैसे बना सकते हैं? वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं परफेक्ट बनाने के। पहला मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो। अगर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है तो हम इस मेथड को यूज करेंगे ही नहीं, तो हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज, ठीक है। बट अगर हमें करना होगा प्लस या माइनस तो हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा कि इस नंबर में कोई ऐसा नंबर माइनस कर दो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैंने इस नंबर में 53 को माइनस कर दिया। अब 50 नंबर कैसे आया? मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो मेरे को एक स्क्वायर मिला, कौन सा? 44 का। मतलब मैं इस नंबर को 44 का स्क्वायर इजीली बना सकता हूं। कब? जब इस नंबर में से 53 कम हो जाएगा, इसलिए मैंने 53 लिख दिया। अब सेम यहाँ पे है, मैं 4000 को किसका? 63 का परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं अगर 4000 में से 31 माइनस हो जाए। 31 कैसा है? सिंपली करा तो 31 रिमाइंडर बचा। समझ आ गया? अब जल्दी से नोट करना है तो कर लो, आई एम शॉर्ट तुमने कर रखा था तो इसको एक बार चेक कर लो। आई एम शॉर्ट तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। उससे पहले मैं इसकी सफाई कर देता हूँ, 1 सेकंड दो बस। हाँ जी, तो हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में फाइनली। होम हम चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं, होमवर्क क्लास के भी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अब हमें बताओ कि अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं कौन सा नंबर ऐड करूं। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 1750, सेकंड पार्ट इज 1750, और फिफ्थ पार्ट है 6412, 6412। अब क्वेश्चन में आ गया है इन दो नंबर्स में कौन सा नंबर प्लस करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसकी जरूरत नहीं है, आ जाओ। सबसे पहले भाई इसका रूट निकालते हैं। तो 1750 6412 का रूट, ये थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये तो ज़्यादा इधर हो गया, 1750, ठीक है। पेयरिंग हमने कर दी। अब देखो 17 तो होता नहीं है, उससे छोटा 16 कितने पे जाता है? 4 4 जा 16, माइनस बचा 1, उतार दिया 50। अब यहाँ पे भी देख लो 64, ये पूरा किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है? 8 का होता है। 8 8 जा 64, माइनस बचा 0, उतारा 12, ठीक है जी। उसके बाद ऐड करेंगे 4 और 4 8, तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर, 8 और 8 16। अब ये तो ऑब्वियसली 0 पे ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 0 0 ये जाएगा 12। ये हिट में क्लियर है, ये भी देख लेते हैं। अब तुम्हें 8 2 जा 16 होता है, तो तुम्हारा 160 से ऊपर जाएगा, तुम्हें 1 से ही करना पड़ेगा। तो तुम्हें करना पड़ेगा 81। तो क्या आंसर आएगा? 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6, 69 बचेगा, वहां पर तुम्हारे पास 12 बचेगा। अब क्वेश्चन समझो जरा। क्वेश्चन कहता है, अगर क्वेश्चन कहता इस नंबर में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं 1750 को 41 का स्क्वायर बना देता। कैसे? इसमें से 69 माइनस करके। वैसे ही मैं 6412 को 80 का परफेक्ट स्क्वायर बना देता, इसमें से 12 को माइनस करके। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा। क्वेश्चन कहता है इसमें कौन सा नंबर ऐड करें। दैट मीन्स ये नंबर 41 का स्क्वायर तो बन नहीं सकता, तो 41 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 42। तो मतलब मेरे को अब इस नंबर को 42 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? आओ, टू मेक 1750 अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 42, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नहीं, वी नीड टू ऐड। क्या ऐड करेंगे? 42 के स्क्वायर में से, 42 के स्क्वायर में से मैंने माइनस कर दिया 1750 को। तो इसका आंसर जो भी आएगा, 42 का स्क्वायर क्या होता है देख लो, 42 इंटू 42,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8 क्रॉस, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 और 8 16, एक ऊपर 7 1 1764, मतलब 1764 में से माइनस करेंगे 1750, तो आंसर आएगा 14। दैट मीन्स मैं 1750 को 42 का परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं अगर मैं उसमें 14 ऐड कर दूं तो हमारा नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड विल बी व्हाट, 1750 प्लस 14, इसका आंसर आएगा 1764। आई होप तुम्हें चीज क्लियर हो गई है बहुत बढ़िया से। तो ये तुम्हारा दे देगा तुम्हें 1764, जो कि स्क्वायर रूट होगा, सॉरी स्क्वायर होगा 42 का। अब सिमिलरली यहां भी देख लो। अब देखो, टू मेक 6412 अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 80 नहीं 81, 81 ठीक है, यहाँ पे मैं सही लिखा है ना 42, हाँ। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नहीं, वी नीड टू ऐड, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 81 का स्क्वायर माइनस 6412। अब 81 का स्क्वायर कितना होता है देख लो, 81 इंटू 81, 1 1 जा 1, 8 जा 8 कैंसिल, 8 जा 8, 8 8 जा 64, 16 एक ऊपर 5 6 6 5 6 1, तो 6561 माइनस 6412 इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, 5 में 4 गया तो 1, बस। मतलब मेरे को 6412 को 81 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें मेरे को 149 ऐड करना पड़ेगा, जो कि मेरे को नंबर दे देगा 6561, और ये नंबर 81 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, चेक करेंगे, डोंट वरी, कल लिख देते हैं। द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड विल बी, क्या हो जाएगा, 6412 प्लस 149 दैट इज 6561। समझे, अब चेक कर लेते हैं, आ जाओ। 1764 का रूट देखो क्या होता है, 4 4 जा 16 माइनस 1 64, 4 और 4 8, तो अब तुम्हें क्या बनाना है, 42 है ना, तो 2 से जाएगा सिंपली, 2 2 जा 4, 8 और 16, तो पूरा कट गया, तो 42 आ गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ भी देख लो 6561, ये कितने पे जाएगा, 8 8 जा 64, बचेगा 1, उतारेंगे 61, 8 और 8 16, अब सीधा दिख रहा है 1 1 1 61, दैट मीन 6561 का अंडर रूट होता है 81। यहाँ पे जगह नहीं बची है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 1764 का अंडर रूट होता है कितना, 42। आई होप तुम्हें अब ये टाइप का क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा दोबारा से जरूर करना, मतलब फिर कह रहा हूँ, तुमने होमवर्क कर लिया था, तुमसे हो गया था तो बहुत बढ़िया, तुम चल रहे हो। अगर तुमने होमवर्क ही नहीं करा तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें। अगर तुमने होमवर्क करा था और तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ तो तुम देखो तुम्हारी गलती कहाँ हुई है। अगर कोई सिली मिस्टेक थी तो इट्स ओके, बट कोई कंसेप्चुअल एरर थी, तुम भूल गए कि तुम्हें कैसे करना था, तो तुम्हें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस जी आज की क्लास इतनी ही, कुछ होमवर्क तो है नहीं है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन, नहीं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन बाय।